महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं में से दो ही वस्तु चाहिए। ये दोनों ही उसके जीवन में आ गई तो वह धरती को ही स्वर्ग मानने लग जाता है, और यदि उसके जीवन में ये दो वस्तुएं नहीं मिलती है तो वह दरिद्री जैसा अनुभव अपने भीतर किया करता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वे दो वस्तुएं, एक तो प्रसिद्धि और दूसरी सिद्धि। आज हर इंसान प्रसिद्धि चाहता है, चाहे वह प्रसिद्धि कैसे भी मिले, किसी भी क्षेत्र में मिले, किसी भी काल में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, लेकिन प्रसिद्धि मुझे मिलना ही चाहिए। चाहे किसी भी काल में मिले, पहले काल में मिले या दूसरे काल में मिले या तीसरे काल में मिले या चौथे काल में मिले या पंचम काल में मिले या छठे काल में मिले। चाहे सवेरे का समय हो, दोपहर का समय हो, सायंकाल का समय हो, अर्धरात्रि का समय हो, कैसा भी काल हो, कैसा भी समय हो, बस मुझे प्रसिद्धि मिलना चाहिए। चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे फरवरी का महीना हो, चाहे मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी महीना हो, मुझे प्रसिद्धि मिलना चाहिए। चाहे कोई भी तिथि हो, चाहे वह एकदम को मिले, चाहे पंचमी को मिले, चाहे दीपावली के दिन मिले, चाहे धनतेरस के दिन मिले, चाहे अमावस्या के दिन मिले, चाहे पूर्णिमा के दिन मिले, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। चाहे मुझे जो है अपने जीवन में, चाहे वह संडे का दिन हो, चाहे मंडे का दिन हो, चाहे गुरुवार का दिन हो, चाहे शुक्रवार का दिन हो, चाहे मंगलवार का दिन हो, लेकिन मुझे सिद्धि मिलना चाहिए, मुझे प्रसिद्धि मिलना चाहिए। परंतु उस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए इंसान को पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ किए उसको कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। केवल पुरुषार्थ ही नहीं, साथ में भाग्य की भी आवश्यकता है। बिना भाग्य के हमें प्रसिद्धि और सिद्धि दोनों ही नहीं मिल सकती है। इंसान पुरुषार्थ करना चाहता नहीं है, वे तो यह चाहता है कि मैं जो है घर बैठे सब प्राप्त कर लूँ, मुझे कोई काम नहीं करना पड़े और मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। पर आज तक जीवन में किसी को भी प्रसिद्धि बिना पुरुषार्थ के, बिना भाग्य के नहीं मिली। जहाँ हमारे कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में बहुत अच्छी बात कही। उसमें बतलाया कि सोने बनाने की विधि, कि सोना कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि कुंद आचार्य देव ने जो है हमको बतलाई है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सोना चाहता है। दुनिया में दो प्रकार की नगरी है, नगरी थी, एक तो द्वारिका नगरी और दूसरी लंका नगरी। दोनों ही सोने की नगरियां कहलाती थी। वहाँ पर द्वारिका में और श्रीलंका में जो है हर चीज़ सोने की,
सीढ़ियाँ देखो, बावड़ी देखो, खिड़की देखो, दरवाजे देखो, लोगों के महल देखो, रावण के सारे साधन जो है अधिकतर सोने के, और जो है इसलिए जो है वह लंका जो है सोने की लंका, और द्वारिका नगरी जहाँ पर श्री कृष्ण जो है जन्म लिया और उनका जो राजमहल था वह भी पूरा जो है पूरी नगरी जो है सोने की थी। जिस समय राम वनवास गए, साथ में लक्ष्मण थे, सीता थी, बीच वनवास में जो है रावण ने सीता का हरण कर लिया, और जब सीता का हरण कर लिया तो उस समय जो है राम के साथ में कोई नहीं था, अकेला जटायु पक्षी था। लक्ष्मण भी राम का सहयोग करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, सीता को अकेले छोड़ गए और रावण ने मौका पाकर के सीता का अपहरण कर लिया। जब सीता का पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया और जो है हनुमान के माध्यम से सीता का पता चला, और जो है वो सीता को लाने के लिए साथ में कौन थे, भोग राम के साथ में भूमि गोचरी मनुष्य नहीं थे, विद्याधर मनुष्य थे। ये सब विद्याधर मनुष्य उनके साथ में लंका में गए। यदि भूमि गोचरी मनुष्य यदि साथ में होते तो 90% लोग रावण के पक्ष में हो जाते। क्यों? क्योंकि रावण के पास में लंका में सोना ही सोना था, और पृथ्वी पर चलने वाले भूमि गोचरी मनुष्यों को सोना ही चाहिए। चाहे कितना ही महंगा सोना हो, चाहे कितना सस्ता हो। आज वर्तमान में देख लो क्या सोना कितना महंगा होता चला जा रहा है, तब भी इंसान अपने जीवन में सोना खरीद रहा है। ये तो अच्छा हुआ यदि राम अपने साथ में भूमि गोचरी मनुष्य को ले जाते तो राम जो है युद्ध क्षेत्र में पराजय को प्राप्त हो जाते, लेकिन साथ में जो है विद्याधर मनुष्य थे, इसलिए राम ने जो है उन विद्याधर मनुष्यों की सहायता से युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से जो है जहां कुंद आचार्य देव ने सोना बनाने की विधि बतलाई कि सोना कैसे बनाया जाता है, उन्होंने कहा सारी सामग्री के नाम बता दिए, और सारी सामग्री जो है वह सहजता से सुलभता से जो है प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब सारी चीजें बता दी और जो है उसके बाद जो है कुंद आचार्य भगवंत ने कहा कि सोना जब बनेगा जब तुम्हारी सत्ता में पुण्य होगा, बिना पुण्य के कदापि सोना नहीं बनेगा। इस प्रकार से जो है तुम्हारा पुण्य होगा तो सोना बनेगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार इंसान को प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, अनेकों प्रकार के व्यापार करता है, दुकान खोलता है, मकान बनाता है, प्रॉपर्टी का धंधा करता है, क्लासें लेता है, कोचिंग क्लास चलाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उद्योग धंधे करता है। ये पुरुषार्थ सफल तब होता है जब उसकी सत्ता में यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, पुण्य होता है, तब जाकर उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है। जिस समय शंभु कुमार अपने माता पिता की आज्ञा को लेकर के जंगल के अंदर गया विद्या सिद्ध करने के लिए, और जो है वह शंभु कुमार बांस के बाणों के बीच में बैठ करके विद्या सिद्ध करने लगा।
अब शंभु कुमार जो है कई महीनों से विद्या सिद्ध कर रहा था और जो है उसने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी। उस विद्या को सिद्ध करने में अथक मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ किया, कितनी साधना की, कितने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को, मन को, वचन को, काय को स्थिर करके रखा और स्थिर करने के बाद में जो है वो विद्या सिद्ध हो रही थी। और विद्या सिद्ध होते होते वह जिस की विद्या सिद्ध कर रहा था तो एक सूर्य हास खड्ग उस के पुण्य के उदय से वह सामने से तलवार के रूप में आ रही थी। इसी बीच क्या होता है कि लक्ष्मण जंगल के अंदर घूमते घूमते जो है उधर निकल गए। उधर निकले तो उनको अच्छी गंध आने लगी। उन्होंने सोचा ये गंध कहाँ से आ रही है, कौन सी दिशा से आ रही है। इधर उधर देखा और जो है उन्होंने देख लिया कि पूर्व दिशा की ओर से गंध आ रही है और जो है उस गंध को देख करके, सूंघ करके जो है वह उसी दिशा की ओर आगे बढ़े और आगे बढ़े तो एक चमचमाते हुई तलवार वह जो है शंभु कुमार के मस्तक के सामने जो है आ रही थी। लेकिन वह तलवार उसने जो है लक्ष्मण ने जो है वह फटाक से पकड़ ली। इधर जो है शंभु कुमार उसने पुरुषार्थ बहुत किया, देखता ही रह गया। उसकी माँ जो है प्रतिदिन जो है उसको देखने के लिए आती थी और जो है इधर जो है लक्ष्मण ने जो है तलवार हाथ में ले ली और उसकी परीक्षा कर ली और परीक्षा करी। जिस बांस के बीड़े में बैठ करके वे विद्या साधना कर रहे थे उसी तलवार से जो है उस बांस के बीड़ों को काटा तो उसके जो है उसका सिर कट गया, सिर कट गया और जो है समाप्त हो गया। शंभु कुमार ने पुरुषार्थ किया, भाग्य भी कुछ अनुकूल चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा पाप कर्म का उदय आया जिसके कारण जो है वह अपने जीवन में उस सूर्यहास खड्ग को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि वह जो है उस समय जो है उसका पुण्य विपरीत, उसका पुण्य भाग्य विपरीत चल रहा था, लेकिन वो सूर्यहास खड्ग को प्राप्त नहीं कर पाया। इस प्रकार से जो है पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन भाग्य विपरीत हो गया जिसके कारण जो है उसको तलवार हाथ में नहीं प्राप्त हुई और जो है मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है प्रसिद्धि हर व्यक्ति को नहीं मिला करती है। जीवन में पुण्य चाहिए, हमारी सत्ता में पुण्य होगा तो प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। बस थोड़े से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। जब इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेता है भाग्य के अनुकूल रहते हुए, तो वह जो है अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि किससे होगी? साधनों से, वैभवों से, धन संपदा से, टीवी और बीवी से, कंप्यूटर से कभी सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि इन साधनों से सिद्धि हो जाती तो हमारे तीर्थंकर भगवान जिनके पास में कोई कमी नहीं थी, राजपाट उनके पास में था, उनके लिए स्वर्ग से व्यवस्थाएं बनती थी, सारे देवता लोग किंकर बनकर के उनकी सेवा करते थे, सारी देवियां रात दिन उनकी सेवा में हाजिर बनी रहती थी। लेकिन तीर्थंकर भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से हुआ करती थी, पहनने के वस्त्र स्वर्ग से आते थे। फिर भी तीर्थंकर भगवान ने जाना कि जो है हम जब तक इस वैभव के बीच में रहेंगे,
सुख सुविधाओं में रहेंगे तब तक हमको सिद्धि होने वाली नहीं है। भले ही हम तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता को लिए हुए हैं, फिर भी जो है हमें सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए जो है तीर्थंकर भगवान ने देखा कि जो है हम अपने जीवन में जब तक इन सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ेंगे, राजपाट को नहीं छोड़ेंगे, धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा को, टीवी बीवी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है हम अपने जीवन में कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवान सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगलों के अंदर चले गए, एकांत स्थान में चले गए जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां जंगल में कोई नहीं, ऐसे भयंकर जंगलों में पर्वतों के बीच में पहाड़ों के ऊपर जाकर के उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष की सिद्धि कर ली और जो है वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। आज हर इंसान अपने जीवन में सिद्धि चाहता है कि बस मुझे कोई काम न करना पड़े और मेरा काम हो जाए, जैसे कागज पर कलम रखते ही पूरा चित्र बन जाए, ऐसी सिद्धि मुझे मिल जाए। मुझे जो है नोट गिनना नहीं पड़े और सारा हिसाब किताब अपने आप हो जाए। मशीन पर धागा रखते ही सारा वस्त्र तैयार हो जाए 1 मिनट के अंदर, ऐसी सिद्धि जो है मुझे अपने जीवन के अंदर मिल जाए। पैरों में गगनगामी लेप लगाकर मैं आकाश में उड़ जाऊं रिद्धिधारी मुनिराज की तरह। इस प्रकार से जो है वह अनेक प्रकार की सिद्धि चाहता है, पर यह सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में संयम तप त्याग की साधना करना पड़ेगी। बिना तपश्चर्या किए हमें मोक्ष की सिद्धि अपने जीवन में कदापि नहीं हो सकती है। अनेक प्रकार के साधनों से प्रसिद्धि कर सकता है अपने को, लेकिन सिद्धि हर किसी को नहीं मिला करती है। सिद्धि तो वह तपश्चर्या से ही प्राप्त होगी। संयम तप त्याग की साधना से ही इंसान को अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। जहाँ प्रसिद्धि होने के अनेक मार्ग हैं, इसलिए अपने जीवन में उन मार्ग को अपने जीवन में जो है ग्रहण करना चाहिए, तो हम अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें मोक्ष की सिद्धि करना है। लौकिक सिद्धि तो हमने बहुत बार कर ली, लौकिक प्रसिद्धि बहुत बार कर ली, लेकिन अभी तक आत्मा के क्षेत्र में हमने जो है अभी तक कोई सिद्धि कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। इसलिए अपने जीवन में इन दोनों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य जी सागर महाराज जी की जय।